सर्वप्रथम कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी सरकार एक सनातन सरकार है। अगर आप देखें तो जन्माष्टमी में गोविंदा आ ला रहे तो बहुत दिनों से हमने कहा, लेकिन इसको स्पोर्ट का दर्जा देने के लिए और इंश्योरेंस जो पथक हैं उन लोगों को इंश्योरेंस देने के लिए ये सरकार ने पहल की। साथ में देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके मन में जो सनातन के प्रति प्रेम है वो इन्हीं सब छोटे छोटे कार्यों से दर्शाता है। सरकार 1 साल की हो गई है और आप देख रहे हैं कि सरकार बहुत सशक्त तरीके से विकास के लिए काम कर रही है। ये सरकार बनी ही इसलिए है क्योंकि 2.5 साल तक जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उसमें विकास की जगह भकास ज़्यादा हो रहा था। आप देख रहे थे कि कोविड काल में सबसे ज़्यादा मृत्यु महाराष्ट्र में हुई और इसीलिए इस सरकार का जन्म हुआ ताकि विकास हर घर तक पहुँचे। और आज अगर आप हर घर पर देखेंगे तो सरकार की योजनाएं, सरकार के विभिन्न प्रयत्नों से विकास हर घर पे पहुंच रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि अगली बार फिर से ये सरकार वापस आने वाली है। इधर देख लीजिए। देखिए ऐसा है, आज नारी शक्ति बहुत जल्द नवरात्रे आ रहे हैं और नारी शक्ति को सनातन में वो दर्जा दिया गया है जिससे हम अर्धनारीश्वर में भी शक्ति देखते हैं, मतलब पुरुष में भी शक्ति देखते हैं। और इसीलिए शक्ति जो कि 50% है हमारे देश में, उसको छोड़कर हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। इसीलिए यदि आप सरकार के प्रयत्नों को देखेंगे, केंद्र सरकार के प्रयत्नों को देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों को देखेंगे, तो पंतप्रधान ने हर जगह पर नारी को समत्व के भावना से देखा है। योजनाओं में समत्व है, आप उनके कैबिनेट को देखेंगे तो समत्व है। बीजेपी में 30% आरक्षण महिलाओं का पदों पर है और यही आपको योजनाओं में, सरकार में, गवर्नेंस में दिखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि नारी को स्वयं जागृत होकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। अगर आप आज महिला बचत गट को देखते हैं और उनको दिए गए लोन्स को देखते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा 99% महिला बचत गट लोन वापस करती है और इसीलिए सरकार, बैंक्स और स्वयं नारी महिला बचत गट, किसान बचत गट जो कि खासकर महिलाओं किसानों से बनता है, इन सब का प्रभुत्व आगे आने वाले राजनीति में और देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि नारी को मौका देने की ज़रूरत है। बहुत जल्द महिला आरक्षण बिल की भी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उस पर भी कोई निर्णय लेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही आरक्षण का समर्थन करती रही है, फिर चाहे वो जातीय आरक्षण हो या फिर महिला का आरक्षण। वैसे तो ये सरप्राइज़ है थानेकर के लिए, लेकिन अब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है, तो दिसंबर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। लेकिन थानेकर और थाने मेरे आयोजन का इंतज़ार कतई नहीं करते हैं। हर कोने में, हर छोटे-छोटे आयोजन में आपको दिखेगा कि धर्म और यहाँ के सबसे बड़े नेता, आज हमारे मुख्यमंत्री धर्म के नाम पर बहुत कुछ छोड़ के आ गए, बहुत सारे दाँव लगा के आ गए। इसीलिए हर थानेकर के दिल में, दिमाग में हिंदू धर्म बसा है। थाने हिंदू धर्म से प्रेरित लोगों के थाना है और इसीलिए मेरे आयोजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं गिलहरी की तरह अपना योगदान दिसंबर में अवश्य देने वाली हूँ। सबसे पहले तो श्वेता दीदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मेरी तरफ से, मेरे समाज की तरफ से, मेरे सभी सनातनियों की तरफ से, पूरे ठाणा वासियों की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्म है और कृष्ण जन्म की अपना धूम पूरे थाना में बड़े ही ज़ोर शोर से मनाई जा रही है। हम कृष्ण जन्म महोत्सव की भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और आपने पूछा कि धार्मिक आयोजन में पिछले टाइम हमने देवकी नंदन जी की भागवत रखी थी और उसमें हमारे जो प्रेरणा स्रोत थी वो श्वेता जी थी। श्वेता जी इस बार भी हम हर साल निरंतर एक बड़ा आयोजन थाना में करते रहेंगे, करते आ रहे हैं और इसमें भी हमारी प्रेरणा स्रोत
दीदी हैं। दीदी के अपना मार्गदर्शन में हम एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी तारीख आपको जल्दी ही डिक्लेयर कर देंगे। हमने ये जो कार्यक्रम होगा वो पिछली बार हमने भगवान कृष्ण के ऊपर ये कार्यक्रम रखा था, और इस बार जो जनवरी में भगवान राम का भव्य मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, उसी खुशी में हमने राम कथा का आयोजन करने का सुनिश्चय किया है। और दिसंबर महीने में राम कथा का भव्य आयोजन थाना की इस पावन भूमि में होगा। और हमने पिछली बार भी एक निवेदन मुख्यमंत्री को दिया था, इस बार भी एक निवेदन देंगे कि ये थाना की जो धरा है इसको धर्मनगरी थाना नाम मिले, ऐसा हमारा मुख्यमंत्री से अनुरोध है। और ये इस साल हम उनसे इसका अनाउंसमेंट भी करवाएंगे, ऐसे हमारी प्लानिंग है। हम सोच के बैठे हैं कि इस कार्यक्रम में का उद्घाटन करने के लिए जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनसे पुनः यही निवेदन होगा कि इस थाना की धरा को अपना ये धार्मिक आयोजन होते हैं वो अपना बाकी जगह इतने नहीं हो रहे हैं जितना थाने में हो रहे हैं। थाना के लोग पूर्ण रूप से सनातनी हैं, सनातन के प्रति समर्पित हैं और सनातन धर्म के